आइए दोस्तों, आज की इस न्यू क्लास में फिर से आप सभी का वेलकम है। देखेंगे फिलहाल ये क्लास उन स्टूडेंट के लिए है जो स्टूडेंट वर्ष 2025 में मौलवी की परीक्षा देने के लिए जा रहे हैं। उसके बाद देखेंगे सभी बच्चों को ये एग्ज़ाम देना है। एग्ज़ाम का डेट भी आ चुका है जैसा कि आपको मालूम है। तो एग्ज़ाम का डेट आने से पहले पहले आप लोगों को एग्ज़ाम की तैयारी भी करनी होगी बहुत ही ज़ोरों शोर से, क्योंकि अब आपके पास वक्त नहीं है। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज की इस क्लास को एपिसोड को शुरू करते हैं और बताने की कोशिश करते हैं कि आज का क्वेश्चन में क्या है। प्रश्न आपसे हिंदी का ऐसे रहेगा कि मैंने भरमवश जीवन संचित मधुकरियों की भीख लुटाई, पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। अब देखिए यहाँ पर बहुत सारे बच्चे उर्दू मीडियम वाले रहते हैं तो उनको थोड़ा सा समझाना भी पड़ता है। इसमें पंक्तियों कहने का क्या मतलब है, जिस तरीके से कोई एक शायर होता है, ठीक है, तो उसमें से एक बीच वाला अशार ले लेता है और उन्हीं के बारे में कहता है कि इनका जो है तशरीह कीजिए, ठीक है। तो यही वो कह रहा है कि एक पंक्ति है जिसमें पंक्ति कहा गया है कि मैंने भरमवश जीवन संचित मधुकरियों की भीख लुटाई। ये एक पंक्ति हो गया। इनके बारे में इनका जो भाव है इनको कह रहा खुलासा लिखने के लिए। तो इनको इस तरीके से लिखना है, उत्तर इस तरीके से लिखना है आपको और लिखना स्टार्ट करना है कि देव सेपा जीवन भर भरम में रही, ठीक है, जो अंत में आकर मिटा। यौवन में वह स्कंद गुप्त से प्रेम करती थी, पर नहीं जानती थी कि स्कंद गुप्त जो विजय की ओर आकृष्ट था। स्कंद गुप्त के प्रेम का भरम देवसेना पाले हुए थी। जीवन में संचित उपलब्धियों को वह संभाल नहीं पाई, सब लुटा दिया, ठीक है। सांध्य वेला में अफसोस हुआ, उसके बाद क्या कहते हैं, उनके ऊपर पछतावा हुआ। वही बात ये पंक्ति कहती है। यानी कि दोस्तों जब ये पंक्ति के बारे में पूछा जाए कि मैंने भरमवश जीवन संचित मधुकरियों की भीख लुटाई, इनके बारे में अगर कहे तो इनमें एक लड़की है, ठीक है, जो कि देव सेना पर अपना पूरा जीवन लूटा बैठती है, भरपूर प्यार करती है, लेकिन फिर भी इतना, यहाँ देखिए लिखा हुआ कि सब लुटा दिया, लेकिन फिर भी उसको कुछ नहीं मिल पाता है। अब चलेंगे दूसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन है, प्रश्न है, वो ये कहता है कि कवि ने आशा को बावली क्यों कहा। जब इनके कविता को पढ़िएगा तो इनके जो कविताकार हैं, जो लेखक हैं, वो आशा को जो है बावली कहा था। क्यों कहा था, तो इनका उत्तर यहाँ पर ऐसे लिखना है और लिखना स्टार्ट करना है कि कवि ने आशा को बावली इसलिए कहा क्योंकि वह पागलपन में बनी रह जाती है, ठीक है। उसके बाद वास्तविकता से कटी रहती है। यहाँ आशा किसी के प्रेम की आशा है जो मोहक सपने बुनती है। आशा आशा ही रह जाती है, सफलता में तब्दील नहीं हो पाती और अपने बावलेपन में बनी रहती है। तो इस तरीके से आप लोगों को ये दोनों प्रश्न का उत्तर देना है और 100% है कि ये सभी प्रश्न पूछे जाते हैं और आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आएंगे। इसीलिए आप ज़हन को सही तरीके से फिट कर कर अपने पढ़ाई में लग जाए। अब चलेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है, नेक्स्ट प्रश्न जो है वो ये कहता है कि मैंने नीज दुर्बल होर लगाई, इन पंक्तियों में दुर्बल पद बल और हारी होर में निहित व्यंजना स्पष्ट कीजिए। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर फिर से एक पंक्ति दिया हुआ है। उस पंक्ति में कहा गया है कि मैंने नीज दुर्बल डॉट डॉट होर लगाई। इन पंक्तियों में ये जो पंक्ति है मैंने नीज दुर्बल, तो दुर्बल पद बल और हारी होर में निहित व्यंजनाकार स्पष्ट करने के लिए तो आइए यहाँ पर इस तरीके से स्पष्ट करना है कि इस पंक्ति में व्यंजना है, ठीक है। कवि कहना चाहता है कि देवसेना को अपनी समर्थता शक्तिहीनता का ज्ञान है। ज्ञान कहने का मतलब कि नॉलेज है। परिस्थितियों के सम्मुख वह कमज़ोर है। जैसे अगर कोई भी चीज़ की परेशानी आ जाए उस टाइम में, तो वो उस टाइम कमज़ोर हो जाता है। यह वह जानती है, लेकिन वह हार नहीं मानती, परिस्थितियों से टकराती है। यानी कि दोस्तों वो ये समझता है कि ये तो अभी मान लीजिए परेशानी है, लेकिन फिर भी क्या करें, उससे टकरा जाती है। यानी उस परिस्थिति से वो क्या करता है, हार नहीं मानता है। हारी होर में कवि कहना चाहता है कि देवसेना को पता हो गया कि उसका प्रेम हार गया,
पर वह क्या कहते हैं हताश नहीं होती, परिस्थिति से क्या कहते हैं लोहा लेती है। यानी कहने का मतलब है कि देवसेना जिस भी लड़की से प्यार करता था और वो लड़की जो उनसे करती थी, तो अंतिम में जब वो लड़की परेशान हो गई तो वो छोड़ने लगी देवसेना को। तो हारी होर यानी कि देवसेना उस प्यार को हार गया था, लेकिन फिर भी वो हताश नहीं हुआ। जैसे कि लोग मान लीजिए अगर किसी से कोई लड़की से बातचीत कर रहा है, एकाएक छोड़ दे तो वो बेहोश हो जाता है, खाना पीना में उसको अच्छा नहीं लगता है, लेकिन देवसेना को क्या हुआ कि वो फिर भी हताश नहीं हुआ। दोस्तों अगली क्वेश्चन करवाने से पहले एक चीज़ मैं बता दूं कि अगर आपका फ़ुक़ानिया या मौलवी का परीक्षा है वर्ष 2025 में, तो आपके लिए ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ जो कि हर साल बच्चों को दिया जाता है और आप लोगों को भी दिया जा रहा है। जी हाँ, इसके अंदर मौलवी का वीवीआई नोट्स होगा सभी सब्जेक्ट का, जो कि मात्र 199 रुपये में दिया जा रहा है। अब नोट्स का मतलब क्या होता है इनको समझ लीजिए। जैसे कि हर साल जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मदरसा बोर्ड की ओर से, वो सभी क्वेश्चंस को अटैच करके सभी बच्चों को दिया जाता है और उसे पढ़कर बच्चे जाते हैं और फर्स्ट डिवीज़न लाते हैं। पिछले बार का भी मेरा एल्टू भैया चैनल का और उस नोट्स का रिकॉर्ड रहा है कि बहुत सारे बच्चे टॉपर आए, जिसमें से बहुत सारे बच्चों को स्कॉलरशिप का भी रुपया अब तक मिल चुका है। अगर आपने उस नोट्स को परचेज़ नहीं किया है तो हमारे इस नंबर पर जितना जल्द हो सके कॉन्टैक्ट करें और इस नोट्स को परचेज़ कर लें। ठीक है, मेरा नंबर ये है 92, उसके बाद है प्यारे साथियों 633, उसके बाद है 41 119। ठीक है, इस नंबर पर जाकर के आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करके इस नोट्स को परचेज़ लेना है। ऑफ़र सीमित समय के लिए भी मात्र 199 में दिया जा रहा है। अब चलेंगे दोस्तों, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो है वो ये कहता है कि उड़ते खग और बरसाती आँखों के बादल, ठीक है, में क्या विशेष अर्थ व्यंजित होता है। यानी कि उड़ते खग और बरसाती आँखों में बादल, ठीक है, इसमें जो है कौन सा विशेष अर्थ व्यंजित होता है। यानी कि इसमें कह रहा है कि भाव स्पष्ट करने के लिए कि इसमें कौन सा चीज़ जो है आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट लग रहा है। अब चलिए इसके उत्तर को खोजते हैं और बताते हैं। कहता है कि उड़ते खग, इसका क्या मतलब होता है। तो इनका मतलब होता है कि भारत की दिशा में जाते हैं, वह उनका आश्रय स्थली है। अन्य जीवों प्राणियों को यहाँ आकर आत्मिक शांति और संतोष मिलता है। यहाँ किसी अनजान तक को सहारा मिलता है। ठीक है, बरसात आँखों के बादल। अब बरसती आँखों के बादल, इनका क्या मतलब है। तो बरसती आँखों के बादल भारतीयों की तरफ इशारा है। बताया जा रहा है कि भारतवासी दया, करुणा, सहानुभूति जैसे मानवीय गुणों से युक्त हैं। वे दूसरों के दुख से द्रवित हो उठते हैं, उनकी आँखों से आंसू बहने लगते हैं। ओके, तो आज की इस क्लास में आप लोगों को हमने यहाँ तक करवा दिया। देखिए दोस्तों, अब टाइम नहीं है, 22 जनवरी से आप लोगों का एग्ज़ाम स्टार्ट है। आज आप लोगों का नवंबर का 8 तारीख हो चुका है। अब वक्त नहीं है, जितना जल्द हो सके आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी में लग जाएं और उस नोट्स को ज़रूर परचेज़ कर लें। नोट्स जो अब तक नहीं लिए हैं उसको ले लीजिएगा, क्योंकि बार बार मैं कह रहा हूँ कि जो क्लासेस जहाँ तक हो पा रहा है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मैं करवा ही रहा हूँ, लेकिन उसके बावजूद जो टाइम बच रहा है इसमें वेस्ट कीजिए ताकि आप अपने इम्तिहान में कामयाबी हासिल कर सके।